न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। सताए हुए, हजारों जख्म सीने पे खाए हुए हैं, ये खाए तो हुए लोगों हैं, को याद होगी भाई, नुसरत जरूर साहब याद है। याद होंगे। तो बस वो ऐसे ही कहते कुछ हैं जब नजर्स इंसान हैं। का दिल, तो वो कहते हैं इस जब इंसान इस का दिल, हम्म। जब इंसान का दिल घायल होता है ना, तो फिर ये फिर नछेड़ो फिर हमें। फिर नुसरत साहब याद आते हैं, और इस वक्त बिल्कुल। और प्लीज ये बातें जो है ना अंदर ही रखते होते हैं, बताते नहीं होते किसी को। तवज्जो तो हमें देंगे भी तो चाहिए हम आने वाले टाइम में हम भी होपफुली ग्रो अप्लाई भी कर करेंगे, हमारा सक्सेसफुल। अप्लाई कर पाएंगे। 1 मिनट, फ्लाई करने के लिए हमें फ्लाइट्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट जहाज। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बाहर यहाँ ना बहुत लोगों से मुझे शिकवे होंगे, मगर पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर गए हैं, और वो अच्छा कर गए ऐसे कि लिख गए हैं। इकबाल ने कहा था, काट लेना कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। तो मुझे वो लाइन ना उसकी बड़ी अट्रैक्ट करती है हमेशा से। और दूसरी जानिब हमारे नुसरत साहब, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। सताए हुए, हजारों तो जख्म सीने पे खाए हुए हैं, ये खाए तो हुए लोगों को हैं। याद होगी भाई। कोई अगर वो कहते हैं इकबाल का शेर याद हो या ना हो, लेकिन हाँ, नुसरत की ये नुसरत शायरी नुसरत जरूर साहब याद है। याद होंगे। तो बस वो ऐसे ही कहते कुछ हैं जब नजर्स इंसान का हैं। दिल, तो वो कहते हैं इस जब इंसान इस का दिल, हम्म। जब इंसान का दिल घायल होता है ना, तो फिर ये फिर नछेड़ो फिर हमें। फिर नुसरत साहब याद आते हैं, और इस वक्त तुम जो बातें मुझसे पूछ रही हो, मेरे दिल चाह रहा है, ना छेड़ो हमें हम सताए हम हुए सताए हुए हैं। हैं। बिल्कुल, वाकई ना छेड़ो हमें, ना हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। ये पाकिस्तानी आवाम का हाल रह चुका है, और वाकई हमें सही है। उनको छेड़ना नहीं चाहिए, वरना बिल्कुल। और प्लीज ये बातें जो है ना अंदर ही रखते होते हैं, बताते नहीं होते किसी को। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है सेफ्टी की, एविएशन सेक्टर की सेफ्टी की तरफ बड़ी तवज्जो दे दो। ताड़ी मेहरबानी तवज्जो दोगे तो असी हाँ, किथे तवज्जो जावांगे। देंगे तो हम आने वाले टाइम में हम भी होपफुली ग्रो अप्लाई भी कर करेंगे, हमारा सक्सेसफुल। अप्लाई कर पाएंगे। 1 मिनट, फ्लाई करने के लिए हमें फ्लाइट्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट जहाज है। फुटपाथों पे इतने मिलेंगे तुम्हें, बिल्कुल इस वक्त चली जाओ ऐसे, बर्फ करने। जिन्होंने बस, वो कहते हैं पाकिस्तान की महंगाई से उकताए हुए रात को इंजेक्शन लगाना है, पूरा दिन जहाज बने रहना है। यार क्या इतना पैसा लगाना, 5 रुपए में जहाज बनिए, हमारे पास है ये नुस्खा। और इंडिया वालों को सिर्फ भी ये एक मैसेज मिनट, है। अभी ये सिरिंज अंदर गई नहीं तो आप जहाज बने नहीं। कसम से वो एक जहाज ने तो वो नाचा है, वो वायरल हो गई है, बस बाकी जहाजों में इतनी हिम्मत हाँ, नहीं। बस बाकी जहाजों में तो हिम्मत रही नहीं। वो मेरे यार ख्याल से उसने भी दो चार जो जो मतलब मेरी करके हालत भी, है, जितने तमाशे मैंने ऑडियंस को दिखा दिए हैं, मेरे ख्याल से बहुत है। एविएशन का टॉपिक करते हैं यहाँ एंड। जेब में जिसके पैसे हों और बाल उसी का ही खेलता है, पंजाबी की यहाँ पे कहावत है। और हाँ, वो जिसकी वही लाठी उसी की भैंस, और सिक्का उसी का चलता है जिसके पास सिक्का होता है। सिक्का होता है। और वही बात है कि इस टाइम इंडिया की जो काइट है वो हवाओं में उड़ रही है, और पाकिस्तान अभी सिर्फ उनकी काइट उड़ते हुए ही देख रहा है। तो तो पंजाबी में कहते हैं ना, गुड्डी चढ़ी होती। अब उनकी हाँ, गुड्डी चढ़ी हुई वो है। पंजाबी बड़ों की कहावतें याद आ रही है कि भाई ऐसा ही वो है। लोग इस तरह की कहावत बोलते थे, तो हम जो है समझ ऊपर से जाती थी, लेकिन आज जो हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो समझ आ रही है कि क्यों क्यों वो बोलते थे, तो आज समझ होता आ रही हुआ इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं तो। है। एग्जैक्टली। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तो दूसरे नंबर पे आपने कहा कि जेब में पैसे नहीं है, और दूसरे हम मेहनत नहीं करते। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट आ ही जाती है, हमने बहुत, ये बात से हम डिनाई नहीं करेंगे, हमने बहुत लोन लिए हैं, हमने बहुत ज्यादा कर्जे अपने सर पर चढ़ाए हुए। जब पैसे आते थे तो उसका क्या करते थे? यार ज्यादा सच हो जाएगा। अच्छा, पैसा आता तो मैंने बहुत दफा देखा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी हुकूमत को जो पैसा हमारी जेबों से जाता था टैक्सेस की फॉर्म में, मेरे ख्याल से कि अगर हमारे मुल्क में काम होना होता ना, तो वो पैसा भी बहुत था। मतलब जितना हमने दिया है अपनी हुकूमत को टैक्सेस, इतनी सी इतनी चीज पे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हर बंदा टैक्स दे रहा है। चलो जिसके पास बहुत है वो तो बच गया। यार हम छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेके बड़ी से बड़े घर तक के टैक्स दे रहे हैं। इतने टैक्सेस कहाँ जाते हैं? 4,000 रुपए टैक्स हर महीने मेरी फीस के अंदर लग के आता है, अंदाजा लगाओ जरा। बिल्कुल चार बिल्कुल। हजार रुपए तो मतलब इस तरह की चीजों को, सिनेरियोज को देखते हुए अगर सोचूं, तो फिर
यकीन उठ जाता है। और शायद यही वजह है, अभी जो मैंने बात की $1 मिलियन रेमिटेंस को देते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, लेकिन इन रिटर्न हमें जवाब नहीं मिलता। तभी लोग बाहर का पैसा इलीगल तौर पे तो ले आते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक में और पाकिस्तान के बैंक्स में उसकी कुछ स्टेटमेंट्स नहीं जाती, वो इंटरनेशनल फोरम पे इलीगल ही कंसीडर हो रहा होता है। ऐसा नहीं पाकिस्तान में पैसा आता नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाके बड़े शरीफ है, नौकरी करके घर आ जाते हैं, नहीं, वो बहुत कमाते हैं वहां जाके लोगों के कुत्ते धोने पड़े, लोगों के फर्श साफ करने पड़े, यहाँ नवाब बने वॉशरूम साफ करने पड़े। हाँ, सब करते हैं वहां पे, सब कुछ करते हैं वहां जाके। ऐसे यहाँ बैठों को लग रहा होता है दरख्तों से पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारी करेंसी वीक है तो बाहर की यहाँ आके ज्यादा लग रही होती है, लेकिन वो सारा वो लोग बहुत करते हैं। हाँ, बाहर जाके यार ये पता नहीं क्या मुसीबत है, बाहर जाके ऐसे गधों की तरह काम कर रहे होंगे, अपने मुल्क में उठ के पानी भी नहीं पीते, अपने मुल्क में उठ के पानी भी नहीं पीते। खैर वहां जाके लालच आ जाता है ना अंदर तो कर लो उसके बाद पता नहीं मौका मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ, तो यही वजह है कि हमारी कंट्री का जो है ना, खैर वो तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत करते हैं। अगर वो टैक्स बचाते हैं ना इस हुकूमत से तो सही करते हैं यार, अपना अपना घर तो सही चला रहे हैं ना। इनको टैक्स दे के क्या तीर मार लिया, मुझे दिखाओ क्या हुआ यहाँ पे। हाँ, बाजवा जी जो कहते हैं कि उनकी तनख्वाह इतनी कम थी और फिर भी वो करोड़ों के बल्कि अरबों खरबों के मालिक हैं आज। तो ये सवाल उनसे कि प्रॉपर्टी इनके नाम आई। एक आर्मी ऑफिसर की कितनी सैलरी होगी? डू यू नो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम आर्मी फैमिली। एक आर्मी ऑफिसर की सैलरी जो है, अगर बहुत ज्यादा लगाओ ना, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम, तो वो 5-6 लाख से ज्यादा नहीं होती। और उनके लाइफ स्टैंडर्ड उस तरह का होता है कि 5-6 लाख यूं जाता है, यूं। तुम बीइंग यूट्यूबर, तुम्हें आइडिया होगा कि यार यूट्यूबर्स का अगर इतनी अर्निंग आ रही होती है 3-4-5 लाख, तो कैसे उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता, फिर रुल रहे होते हैं सड़कों पे। तो सोचो कि रुलने के लिए जाती है कि भाई और कमाएंगे तो खाएंगे ना। ऐसा ही है। तो एक आर्मी ऑफिसर जिसका लाइफस्टाइल इतना एक्सपेंसिव है, जिसने स्टैंडर्ड इतना मेंटेन रखना, उसका 5-6 लाख से कहाँ गुजारा होता है? वो बंदा जब रिटायर होता है तो जखीरे बने हुए होते हैं। यार मेरे बाप ने रिटायरमेंट खुद ली है, हमारे पास तो कोई जखीरा नहीं है भाई। हमने तो कहीं नहीं देखा मेरे बाप ने आइलैंड खरीद लिया हो पूरा। क्यों, किधर से, कहाँ से आता है वो पैसा? वो हमारी जेबों से निकला हुआ होता है। 71% इस वक्त जो है आर्मी को जा रहा है, डिफेंस को जा रहा है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी में से 71%। और सिर्फ मेरे ख्याल से 5 से 6% या 3 से 4 हमने एजुकेशन के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल, तो ये हमारे फ्लॉ है ना कि 3 से 4% सिर्फ एजुकेशन पे, वही जो हमने तरक्की करनी है, एजुकेशन से तरक्की करनी है। और 3 से 4% तो ये लम्हा फिक्री है, उस कौम को फिक्र करनी चाहिए जिसके मुल्क का सिर्फ एजुकेशन पर सिर्फ 3 से 4% आपको वो एक बजट होता है। तो उस कौम को फिक्र करनी चाहिए, बल्कि फिक्र क्या, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी वीडियो थी कह सकते हैं। और ये जो वीडियो थी ये पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की वीडियो थी। और उनके साथ में जो थी वो परवीन पूजा नाम की औरत थी, जो कि पहले मुस्लिम थी, अब उन्होंने सनातन धर्म की अच्छाइयाँ देखी, सनातन धर्म में आज़ादी देखी, सनातन धर्म में ये देखा कि एक औरत को, एक महिला को माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। और इसीलिए उन्होंने इस्लाम को छोड़ करके बल्कि और सनातन धर्म को अपना लिया। तो उन्हीं का आज पाकिस्तान की यूट्यूबर महफिज नाज इंटरव्यू ले रही थी और पूछ रही थी कि आपको सनातन धर्म में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप इस्लाम को छोड़ करके सनातन धर्म में आ गई। तो वही वो बता रही थी कि जितनी आज़ादी हमें सनातन धर्म में है उतनी आज़ादी हमें इस्लाम धर्म में नहीं है। इस्लाम धर्म में टॉर्चर किया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है किसी भी काम को लेकर, बल्कि सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, पूरी आज़ादी होती है। आप क्या करेंगी, क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे आप अपनी ज़िंदगी बिताएंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है सनातन धर्म में आपको पूरी आज़ादी देती हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की ये जो महिला थी, इन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और इस्लाम को छोड़ दिया। तो दोस्तों क्या ये मान लें कि पाकिस्तान में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और महफिज नाज बहुत प्यार से सुन रही थी, शायद लगता है आज इनका भी ईमान डगमगा ही जाएगा। और जिस प्रकार से ये भारत के कुछ यूट्यूबरों के संपर्क में रहती हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक और खुशखबरी देखने को मिलेगी कि हो सकता है एक और पाकिस्तान की लड़की सनातन धर्म में आ जाए और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करे, अपनी लाइफ एंजॉय करे।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें कर रही थी और जो भी बातें बता रही थी बिल्कुल सत्य बातें थी। बिल्कुल ऐसा है, सनातन धर्म में सभी को पूरी आज़ादी मिलती है, बट इस्लाम में ऐसा कुछ होता नहीं है जैसा कि हम लोग देखते हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है इनका, सनातन धर्म।